अब जरा अपराध की बात कर लेते हैं, क्योंकि केतन हत्याकांड में आज बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, खुलासा ये कि इस हत्याकांड के दोनों आरोपी यानी सिया और केतन बातचीत के लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। मतलब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आज सिया और चेतन की पुलिस रिमांड खत्म हुई। केतन की उन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 3 दिनों की फिर से रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग खारिज कर दी और दोनों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये लोनावाला देख रहे हैं, कोर्ट में जहां आरोपियों की पेशी हुई है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वहीं दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी सुबह से ही चल रही थी। पहले उन्हें लोनावाला से बड़गांव मावल थाने लेकर आया गया। ये तस्वीर देखिए। इस केस पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि न्याय मिले। जो कुछ भी हुआ वो लोगों के गले नहीं उतरा कि ऐसे कैसे कर दिया। अब देखिए, सिया और चेतन से पुलिस ने लगातार पूछताछ की है और केतन हत्याकांड के पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की कोशिश पूरी तरह से पुलिस लगी हुई है कि वो इकट्ठा कर ले सबूत। अब सिया को उसके घर भी लेकर जाया गया था और वहां से पुलिस ने एक और मोबाइल फोन बरामद किया। और आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज पुलिस ने अदालत को दोनों आरोपियों के बारे में क्या कुछ बताया है। तो सिया और चेतन के बीच बातचीत कोडवर्ड के जरिए होती थी। ज्यादातर चैट में दोनों ने किसी छद्म नाम का इस्तेमाल किया है। साथ ही सिया के घर से एक पुराना मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों आरोपियों के आमने सामने पूछताछ जरूरी है। मौजूदा मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया गया है, जिसमें कोड मौजूद है, जिन्हें डिकोड करने की कोशिश चल रही है। उन कोड वर्ड्स का सही मतलब केवल सिया और चेतन की ही बता सकते हैं। इसलिए दोनों आरोपियों सिया और चेतन की 3 दिनों की रिमांड जरूरी है। आरोपियों के वकील की दलील क्या है, सुनिए। पुलिस को नए सबूत की सिर्फ उम्मीद है और वो फिशिंग इंक्वायरी कर रही है। 12 दिन की पुलिस हिरासत पूरी हो चुकी है। अब ठोस आधार के बिना रिमांड नहीं दी जा सकती। कथित कोड के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस को आरोपियों की रिमांड ना दी जाए, यह दलील है वकील साहब की। अब आइए सुनते हैं कि सिया और चेतन के वकील इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। आज अदालत में उन्होंने 3 दिन का पुलिस कस्टडी मिलने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसमें जो ग्राउंड्स देखते हुए कोर्ट को वो ग्राउंड्स पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं लगे, इसलिए कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में आज लिया है। आज लाई डिटेक्टर टेस्ट के जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने आज प्रेस नहीं किया है, शायद वो उनको उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। 3 दिन की और कस्टडी मांगी गई थी पुलिस के द्वारा, लेकिन आज हमने जैसे पिछली बार कहा था, हमने इस बार भी यही कहा है कि जहां तक चेतन का सवाल है उसके लिए क्यों उनको पुलिस कस्टडी की जरूरत है, ये इसकी कोई भी डिटेल्स उस रिमांड रिपोर्ट में नहीं दिए गए थे। कोर्ट ने इस बात को मानते हुए हमारी जुडिशियल कस्टडी, इनफैक्ट दोनों आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर कर दी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश इस मामले में बहुत तेज है और एक एक करके राज सामने आ रहे हैं और कई तथ्य भी सामने आ रहे हैं, जैसे आपको बता देते हैं। अब इस मामले में यानी केतन अग्रवाल का एक नया वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें वो धारा प्रवाह बोलते हुए तो दिख रहा है। और ये वीडियो सिया गोयल के उस दावे को गलत साबित करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि तुतलाने और हकलाने की वजह से उन्होंने केतन अग्रवाल से शादी करने से इनकार कर दिया। Planning this whole wedding for the last 4 months, and meeting has been there at every step of the way. Every single creative word, every single new thing, unique things have been done by Within Hospitality. तो इसमें आपको कहीं ऐसा लगा कि ये हकला रहा है या तुकला रहा है शख्स, ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन इस बीच पुलिस को पता चला है कि सिया और चेतन के अलावा एक और शख्स मौजूद था जिसने पूरी साजिश की, जिसे जानकारी थी। कौन है, आइए पता करते हैं। देखिए, पुलिस ने चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उसे हत्या की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी और सिया चेतन ने उसे ट्रैकिंग पर साथ चलने के लिए कहा था। मई के अंतिम सप्ताह में ही वो युवक चेतन के नियमित संपर्क में था। वारदात के बाद चेतन चौधरी सबसे पहले इसी दोस्त से मिला था और वहीं वारदात के बाद सिया गोयल की भी उससे बातचीत हो रही थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसकी भूमिका सामने आ सके और यह पता चल सके कि क्या वो युवक भी साजिश में शामिल था या नहीं।
युवक बीड का रहने वाला है और पुणे में एक कंपनी में काम ये करता है। इसके साथ खबर है कि दोनों आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखे थे और समझने की कोशिश की थी कि पुलिस को चकमा कैसे दिया जाए। 18 जून को लोहगढ़ किले की खाई में केतन का शव बरामद हुआ था और इसे हादसा मानकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और पता चला कि ये तो हत्या है। तब केतन की मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन की गिरफ्तारी हुई तब जाकर। अब आपको सीधा सुनवा रहे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, सुनिए। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है माननीय एसपी सर के गाइडेंस में सही दिशा में चालू है और अभी तक हम सही राह पे चल रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा वो चार्जशीट के समय हम चार्जशीट में लेंगे। अभी आज तो मेमोरेंडम पंचनामा था जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस हिसाब से हमने आज इन्वेस्टिगेशन किया है। देखिए, केतन की हत्या 18 जून को हुई थी और आरोप उसकी मंगेतर जाहिर सी बात है सिया पर है और सिया सबके शक के दायरे में है, उससे पूछताछ चल रही है। अब चेतन चौधरी भी साजिश में शामिल था। अब पुलिस दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या होता है और कैसे सिया से पुलिस क्या कुछ सवाल कर सकती है। जैसे सबसे पहले, क्या आपका नाम सिया गोयल है? क्या आप केतन अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से जानती थी? क्या आपकी केतन अग्रवाल से सगाई हुई थी? क्या आप चेतन चौधरी को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं? क्या जून 2026 के दौरान आपका चेतन चौधरी से नियमित संपर्क था? क्या आप 18 जून 2026 को लोहगढ़ क्षेत्र में गई थी? क्या 18 जून को आपकी मुलाकात केतन अग्रवाल से हुई थी? क्या 18 जून को आपकी मुलाकात चेतन चौधरी से हुई थी? क्या 18 जून को आप केतन और चेतन एक ही स्थान पर मौजूद थे? क्या आपने 18 जून से पहले केतन को लोहगढ़ जाने के लिए कहा था? क्या 18 जून से पहले चेतन के साथ लोहगढ़ की कोई योजना बनाई थी? केतन की लोकेशन या गतिविधियों की जानकारी चेतन से साझा की थी? सवाल ये भी है। 18 जून को लोहगढ़ में केतन के साथ किसी प्रकार की झड़प हुई थी? क्या आपने केतन अग्रवाल को किसी भी प्रकार से धक्का दिया था नीचे? क्या किसी दूसरे शख्स से भी केतन के साथ बल प्रयोग किया गया था? क्या घटना के बाद कोई चैट, मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या डिजिटल डेटा हटा दिया यानी डिलीट कर दिया? केतन की मौत से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी जो अब तक पुलिस को नहीं बताई, ऐसी कोई बात है? ये सब कुछ सवालात हैं। अब सुनिए चेतन चौधरी के रिश्तेदार क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे परिवार वालों ने, हमने अभी एक्चुअली हमारा और उनका आजू बाजू में सोसाइटी है, पर चेतन को कभी ऐसा गाड़ी के पीछे वो लड़की बैठी, कोई हमारे दूसरे कोई कस्टमर भी है ऐसा है, कभी उन्होंने कभी लड़की चेतन आ रहा है संडे को कलेक्शन, कभी लड़की देखा है, ऐसा कभी सुना ही नहीं, दोस्त भी नहीं। और दूसरी बात दुकान में भी है ना, ऐसा भी देखो, ऐसा लव के चक्कर में तो लड़का साइड में जाके बातें करता है दुकान में, नहीं क्या भैया समझो कोई बड़ा आ गया, तो ऐसा भी कभी देखा ही नहीं कि वो साइड में जाके बातें करता है, एकदम फ्रेंडली रहने का था। ये तो हो गई भारत की बात। अब आपको दूर लिए चलते हैं ईरान, क्योंकि हम बात करेंगे खामनेई के जनाजे में उमड़े जनसैलाब की। देखिए, आज से ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं। खामनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि उनके जनाजे में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। ये सुनिए। तेहरान के मुसल्ला परिसर में अली खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत देश का शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा है। इस दौरान पेजेश्कियान भावुक होकर रो पड़े। उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ और कई अन्य सैन्य अधिकारी आंसू नहीं रोक सके। ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अयातुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित किए और इस प्रतिनिधिमंडल में कई धर्मों के धर्मगुरु एक साथ पहुंचे थे।
ولا تحزن. भारत ने अपने नेताओं का भी प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजा है, जो भारत और प्रधानमंत्री की तरफ से शोक में शामिल है. मोदी सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की है. भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री और बिहार के राज्यपाल आधिकारिक रूप से इस समारोह में शामिल हुए हैं. उनके साथ ही पीडीपी और कांग्रेस के नेता भी थे.